हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल आईडी। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UKLT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UKLT इंग्लिश डिटेल्ड कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं MCQ लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे, जिसमें कि है फिक्शन, पिकारेस्क नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, रीजनल नॉवल, कैरिकेचर एंड नोवेला। सो ये सभी MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिक्शन? फिक्शन किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इमेजिनरी नैरेटिव्स को फिक्शन कहते हैं, यानी कि काल्पनिक रूप से इन्वेंट किए गए नैरेटिव्स को फिक्शन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, fictional work that narrate event and characters that are not based on real events or people are known as। so ऐसे fictional work जो कि real life events और characters पे based नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? so उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, novels। so इसी की जगह जो इसका अपोजिट है वो हो जाएगा नॉन फिक्शन, यानी कि ऐसे वर्क जो कि रियल लाइफ और घटनाओं पर बेस्ड होते हैं उन्हें हम कह देंगे नॉन फिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पिकारेस्क नॉवल रेफर्स टू अ जॉनर ऑफ लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय। सो पिकारेस्क नॉवल कहते हैं एडवेंचर्स ऑफ अ रोगिश प्रोटागोनिस्ट नेविगेटिंग अ करप्ट सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स is considered a classic example of the picaresque genre। so picaresque genre का एक classic example किस नॉवल को कहते हैं? so करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, डॉन किहोटे बाय मिगेल दी सर्वेंटीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिक्शन रेफर्स टू लिटरेरी वर्क्स दैट। सो जैसा कि मैंने बताया, द टर्म फिक्शन ऐसे लिटरेरी वर्क को रेफर करता है दैट आर एंटायरली इमेजिनरी इन्वेंशन बाय द ऑथर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द पिकारेस्क नॉवल फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन? पिकारेस्क नॉवल अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन से कैसे अलग है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इट्स एपिसोडिक स्ट्रक्चर एंड रोगिश प्रोटागोनिस्ट एडवेंचर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पिकारेस्क इज डिराइव्ड
फ्रॉम दी। सो ये टर्म पिकारेस्क किससे डिराइव्ड है? फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पिकारेस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स। अब ये स्पेनिश वर्ड पिकारो का क्या मतलब होता है? सो स्पेनिश वर्ड पिकारो का मतलब होता है क्लेवर और रोगिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पिकारेस्क ट्रेडिशन द प्रोटोगोनिस्ट ऑफन कम्स फ्रॉम विच सोशल क्लास। सो पिकारेस्क ट्रेडिशन में जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो अक्सर किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सोशली लोअर क्लास से बिलोंग करता है जो पिकारेस्क नोवेल्स का प्रोटोगोनिस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पिकारेस्क नॉवल। इनमें से कौन सा ऑथर पिकारेस्क नॉवल के डेवलपमेंट में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान के लिए जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनियल डिफो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What literary technique is characterized by the uninterrupted flow of thoughts and feelings of a character? So ऐसी लिटरेरी टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें किसी कैरेक्टर की अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स या फीलिंग्स को दिखाया जाता है? सो ऐसी लिटरेरी टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश लिटरेचर। सो इंग्लिश लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पॉपुलराइज करने के लिए किसे जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जेम्स जॉयस, और इनके सिवा वर्जीनिया वुल्फ को भी जाना जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पॉपुलराइज कराने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इनमें से कौन सा नॉवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। सो यूलिसिस जेम्स जॉयस का नॉवल है जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary characteristic of the stream of consciousness narrative style? So stream of consciousness narrative style के primary characteristics में से क्या है इसमें से ऑप्शंस में से? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटेड एंड नॉन लीनियर नैरेटिव। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव स्टाइल में आपको दिखेगा कि जो नैरेटिव है यानी कि जो नैरेशन है, प्लॉट लाइन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और नॉन लीनियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजनल नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर टिपिकली फोकसेस ऑन। सो जो रीजनल नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर में ये किस पर फोकस करता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रूरल कम्युनिटीज़ एंड लोकल कस्टम्स पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज एसोसिएटेड विथ रीजनल नॉवल जॉनर। इनमें से कौन सा ऑथर रीजनल नॉवल जॉनर के साथ एसोसिएटेड है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, थॉमस हार्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a key theme often unexplored in regional novels? सो कौन सी की थीम अनएक्सप्लोर्ड होती है रीजनल नॉवेल्स में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रिलीजियस डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजनल नॉवल टिपिकली एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। सो रीजनल नॉवल किसकी इम्पोर्टेंस पे एम्फेसिस करता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का लोकल आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी टाइप्स पे रीजनल नॉवल बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन राइटर इज़ फेमस फॉर रीजनल नॉवल जॉनर। कौन सा इंडियन राइटर फेमस है रीजनल नॉवल जॉनर के लिए? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर के नारायण इज़ फेमस फॉर रीजनल नॉवल जॉनर। इनके नॉवेल्स मालगुडी रीजन में सेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजनल नॉवल ऑफन पोर्ट्रेज द डायलेक्ट्स, लैंडस्केप्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ स्पेसिफिक। सो रीजनल नॉवल जो है वो पोर्ट्रे करते हैं डायलेक्ट्स को, लैंडस्केप्स को और ट्रेडिशंस को, कहाँ की, ऑफ अ स्पेसिफिक रूरल रीजन और लोकल कम्युनिटी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कैरिकेचर इन लिटरेचर। लिटरेचर में कैरिकेचर किसे कहते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अ ब्रीफ सटायरिकल स्केच और पोर्ट्रेयल ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टर इज कॉल्ड कैरिकेचर इन लिटरेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्निक इज ऑफन एम्प्लॉयड इन कैरिकेचर। कैरिकेचर में कौन सी लिटरेरी टेक्निक एम्प्लॉय की जाती है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइपरबली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन फॉर हिज यूज़ ऑफ कैरिकेचर्स इन इंग्लिश लिटरेचर टू सटायराइज सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर्स। सो सोशल और पॉलिटिकल फिगर्स को अपने कैरिकेचर्स के थ्रू सटायराइज करने के लिए कौन से राइटर फेमस हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जोनाथन स्विफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिकेचर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय। सो कैरिकेचर को किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? एग्जैगरेशन से एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फीचर्स और ट्रेट्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नोवेला इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोवेला किसे कहते हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ फिक्शनल वर्क लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल इज कॉल्ड अ नोवेला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following novellas is a classic example of the form? कौन सा नोवेला एक क्लासिक एग्जाम्पल है नोवेला फॉर्म का? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। सो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नोवेला का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवेलाज ऑफन फीचर। सो नोवेलाज अक्सर क्या फीचर करते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इंटेंस फोकस ऑन अ सेंट्रल थीम और आइडिया को फोकस करते हैं या फीचर करते हैं नोवेलाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ नोवेला फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी। सो एक नोवेला को शॉर्ट स्टोरी से क्या चीज़ अलग बनाती है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट। सो इसकी लेंथ और जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्लॉट की वो इसे एक शॉर्ट स्टोरी से अलग बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस डलावे एंड टू द लाइट हाउस आर टू नॉवेल्स दैट प्रोमिनेंटली यूज्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। हु इज़ द ऑथर ऑफ दीज नॉवेल्स? सो आपको आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने बता दिया है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स हैं दोनों और बहुत ज़्यादा फेमस हैं फॉर द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉवेलाज आर ऑफन प्रेज्ड फॉर देयर एबिलिटी टू। सो नॉवेलाज को अक्सर प्रेज किया जाता है उनकी एबिलिटी के लिए। उनकी किस एबिलिटी के लिए प्रेज किया जाता है? टू ऑफर कंसाइज एंड टाइटली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव्स। सो नॉवेलास का नैरेटिव अक्सर कंसाइज और टाइटली कंस्ट्रक्टेड होता है और इसी के लिए नॉवेलास फेमस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन फॉर हिज रीजनल नॉवल सेट इन वेसेक्स। सो वेसेक्स में अपने रीजनल नॉवेल्स की सेटिंग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, थॉमस हार्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच नॉवल द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक इज फाउंड। सो इनमें से किस नॉवल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पाई गई है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इन द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसे लिखा है जेम्स जॉयस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल इज अ पिकारेस्क नॉवल। सो इनमें से कौन सा नॉवल एक पिकारेस्क नॉवल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोसेफ एंड्रयूज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्लैंडर्स बाय थैकरे इज अ। सो मोल फ्लैंडर्स भी क्या है? एक पिकारेस्क नॉवल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज अ। सो स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की क्या है? एक रीजनल नॉवल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट फेमस पिकारेस्क नॉवल टॉम जोन्स। सो फेमस पिकारेस्क नॉवल टॉम जोन्स के राइटर कौन हैं? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हेनरी फील्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिक्शनल सेटिंग ऑफ विलियम फॉकनर्स नॉवल।
विलियम फॉकनर के नॉवेल्स की फिक्शनल सेटिंग के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, योकनापटवाफा काउंटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स? सो 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स के लिए 4 राइटर्स जाने जाते हैं, इनमें से कौन वो एक नॉवलिस्ट नहीं है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस हार्डी 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में नहीं जाने जाते हैं। इनमें जाने जाते हैं हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस पिकारेस्क नॉवल अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? सो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नामक फेमस पिकारेस्क नॉवल के राइटर कौन है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस नास को जाना जाता है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? सो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नॉवल का सबटाइटल क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर? किसे इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पिकारेस्क नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी, थॉमस नाश। सो फ्रेंड्स, ये थे 40 MCQ लिटरेरी फॉर्म्स एंड कुछ टर्म्स पे। कैसे लगे आपको ये 40 MCQ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 40 ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।